दोस्तों, महाभारत में गांधारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। गांधारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन की माता थी। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम गांधारी हुआ था। गांधारी देख तो सकती थी, लेकिन अपने पति की आंखों से विकलांग होने के कारण उन्होंने खुद की आंखों पर भी हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली थी। महाभारत के अनुसार वो 100 पुत्रों की माता थी। गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान प्राप्त था और वो 100 पुत्रों की माता भी हुई थी। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से ढक लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं हो पाई थी। और इसी के कारण महाभारत के अंत में भीम ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ पर हमला किया और दुर्योधन को मार गिराया था। वैसे दोस्तों, दुर्योधन के जन्म पर भी कई अपशगुन हुए थे। गांधारी ने अपने पहले पुत्र का नाम दुर्योधन रखा था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उस समय कई अपशगुन हुए। दुर्योधन ने जन्म लेते ही बोलना प्रारंभ कर दिया था। तब विदुर और विद्वानों ने धृतराष्ट्र से इस बालक का त्याग कर देने के लिए कहा था और कहा था कि यदि कौरव वंश की रक्षा करनी है तो दुर्योधन का त्याग कर देना ही उचित होगा। लेकिन पुत्र मोह में पड़े दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को त्यागा नहीं। गांधारी भी नहीं चाहती थी कि महाभारत का युद्ध हो। गांधारी महाभारत का युद्ध नहीं चाहती थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो उन्होंने दुर्योधन के सामने पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और जब यह बात गांधारी को मालूम हुई तो उन्होंने दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा था और कहा था कि जो बातें तुमसे कही गई है उनको स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन दुर्योधन ने अपनी माता की एक भी बात नहीं मानी थी। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।